Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो शुरू करते हैं राधा कृपा कटाक्ष से। मखेश्वरी केश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकामेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 देवहूति का श्लोक नंबर है 39 एंड 40। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तेनाष्टलोक विहार कुलाचेन्द्र योनिषु अनघ सपमारुत सौभगासु सिद्धेर्नुते द्युधुनी पात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवत ललनावरुधि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ होकर वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद का लाभ उठाता है। श्री कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं के साथ वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तात्पर्य। कुबेर उन 8 देवताओं में से एक है जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी है। कहा जाता है कि इंद्र ब्रह्मांड की पूर्व दिशा के स्वामी है, जिधर स्वर्ग स्थित है। इसी प्रकार अग्नि आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व के स्वामी है। पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के और नैऋत्य दिशा के दक्षिण पश्चिम के स्वामी है। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी है तथा हवा को वश में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिमी दिशा के स्वामी है।
देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मांड की उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये सभी देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरु पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। श्री कर्दम मुनि ने इस हवाई प्रासाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। देवताओं की भांति वे भी मेरु पर्वत में विहार करने गए। जब कोई मनुष्य तरुण सिंदूरियों से घिरा हो तो काम वासना को जागृत होना स्वाभाविक है। श्री कर्दम मुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वही अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे। किंतु उनके इस काम व्यापार की सिद्धों ने प्रशंसा की, क्योंकि उसका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु एक उत्तम संतान उत्पन्न करना था। श्लोक नंबर 40। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च परमे रामया रतः। अनुवाद। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्ररथ नामक उद्यानों में भी और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तो देवहूति का श्लोक बहुत ही सुंदर अध्याय चल रहा है। अभी तक देवहूति का श्लोक आया नहीं है। अभी तो कर्दम मुनि और देवहूति माता का विवाह संपन्न हुआ था और विवाह के पश्चात अभी देवहूति माता संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती है, तो श्री कर्दम मुनि अपनी पत्नी की वो इच्छा पूर्ण करते हैं। तो अभी यहाँ पे गृहस्थ जीवन में कर्दम मुनि ने पदार्पण किया है। जब वो अपनी पत्नी को देखते हैं कि देवहूति ये मनु महाराज की पुत्री है और ये मनु महाराज की पुत्री कर्दम मुनि की सेवा करते करते उनका शरीर कैसे हो गया है, उनका शरीर एकदम सूख गई है, वो है ना, उनकी काया एकदम निस्तेज हो गई है, उनके बालों में गांठें पड़ गई है। तो उन्होंने अपनी सेवा में इतना समर्पित हो गई वो कि अपने शरीर के पास उनका जरा भी ध्यान नहीं रहा। तो जब कर्दम मुनि अपनी पत्नी को देखते हैं तो उनको उसके ऊपर दया आती है कि मेरी सेवा के लिए ये जो राजकन्या है, ये राजकन्या ने पूरा अपना समर्पण दे दिया है। फिर अभी जब देवहूति श्री कर्दम मुनि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती है तो कर्दम मुनि बहुत सुंदर एक विमान की रचना करते हैं, है ना, और उस विमान में ही सारा वो ऐश्वर्य है, सारे वो महल है, उद्यान है, बाग बगीचे है, सरोवर है। तो कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या के बल पे इतना सारा ये जो एक सृष्टि का निर्माण कर दिया, ये भी एक क्रिएटर है सृष्टि के, ब्रह्मा के जैसे ही, है ना, उनके लिए उन्होंने छोटा सा ये सृष्टि का क्रिएशन किया है। तो तपस्या के बल पे ऋषि मुनि ये सारे साधनाएं भी जुटा सकते हैं। तो अभी कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि यदि जब आप गृहस्थ बनते हैं तो गृहस्थ बनने के बाद ये सारा व्यापार करना पड़ता है, ये सारे सामान जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नी को प्रसन्न रखना ये एक गृहस्थ का कर्तव्य है, ये एक पति का कर्तव्य है। तो अभी कर्दम मुनि ने भी जो विमान बनाया है, ये कैसा है, ये विमान उड़ने वाला है, ये उड़ता रहता है हर जगह पे, एक ही जगह पे स्थित नहीं है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है ना, कि अपने तपस्या के बल पे मंत्रों की शक्ति से ये विमान उड़ते थे और इनमें
सारी जो लग्जरियस एमिनिटीज ये भी सारी संपन्न वहां हुआ करते थे। तो अभी यहाँ पे जब करदम मुनि ये विमान लेके मेरू पर्वत की घाटियों में जा रहे हैं, तो वहां का वर्णन किया है कि ये मेरू पर्वत पे कौन लोग रहते हैं। वहाँ के जो वहाँ जो मेरू पर्वत के जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ तो देवताओं का स्थान है। कुबेर है, इंद्र है, वरुण है, ये सारे देवता ये यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं। ये इनका घूमने फिरने का ये स्पॉट है मेरू पर्वत। तो यहाँ पे बताया गया है कि 8 देवता है ना, ये 8 देवताएं हैं। यदि आपको स्मरण हो तो हमने एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह है, 19 चिन्ह, उनकी हमने चर्चा की थी। तो उन 19 चिन्हों में उनके राइट जो तलवे हैं भगवान के, तो वो राइट पैर पे तलवों में एक चिन्ह ये भी है, अष्ट दिशाओं का चिन्ह है। अष्टकोण या अष्ट दिशाएं कहा जाता है। तो ये अष्टकोण अष्ट दिशाएं जो है वो ये यहाँ पे इनका वर्णन आया है कि ये 8 दिशाएं कौन सी है और इसके अधिष्ठाता देव कौन कौन से हैं। तो जब हम भगवान के चरणों का स्मरण करेंगे और इन अष्ट कोणों का, इन अष्ट दिशाओं का जब हम स्मरण करेंगे, तो होता क्या है, हमारे ऊपर ये सारे देवी देवताओं की भी प्रसन्नता रहती है ना। हमें अलग से किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और 8 दिशाओं से हमारा रक्षण होता है। हमारी कोई बाधाएं आने वाली है तो उससे भी हमारा संरक्षण होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये 8 दिशाओं और उनके अधिष्ठाता देवताओं का वर्णन करते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई एक युवक है, तरुण है, वो युवतियों से घिरा रहे या जब वो अपने पत्नी के कांटेक्ट में रहे तो कैसे है, उसके अंदर वो काम वासना जागृत होती है। तो अभी करदम मुनि भी अपनी पत्नी के संग संग कर रहे हैं, लेकिन करदम मुनि की काम वासना को ये भौतिक जगत की काम वासना से नहीं जोड़ा जा रहा है। इनकी काम वासना अलग है। तो वहाँ के जो देवता लोग गण हैं, सिद्धचारण गण हैं, वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि करदम मुनि का जो पर्पस है, ये करदम मुनि का जो हेतु है, ये संभोग की बात, तो एक उत्तम संतति का उत्पन्न करना है जो दैवी गुणों से परिपूर्ण हो। और ये भौतिक जगत में जो काम वासनाएं होती है वो क्या होती है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। प्रभुपाद लीलामृत में बताते हैं कि वो अपने भक्तों को लेके एक सधन आदमी के, एक अमीर आदमी के घर में जाते हैं, वो बुलाते हैं उनको अपने घर में। तो जब प्रभुपाद वहां पे जाते हैं तो वो जो सधन आदमी है वो क्या करता है, प्रभुपाद को अपने सारे रूम दिखाने शुरू कर देता है। ये मेरे छोटे बेटे का बेडरूम, ये मेरे बड़े बेटे का बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम, ये उनके बच्चों का बेडरूम, ये हमारा बेडरूम, ये यहाँ पे लिविंग रूम, ये यहाँ पे डाइनिंग हॉल, ऐसे सारी चीजें दिखाते रहता है कि देखिए यहाँ पे हमने ऐसा बनाया है, वहां पे हमने ऐसा बनाया है। तो प्रभुपाद जब ये सब कुछ देख के आए तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताने लगे कि ये जो आदमी है, ये आदमी ने अपनी पूरी सेक्स लाइफ दिखाई है, अपने इंद्रिय भोग का प्रदर्शन किया है। तो ये जब हम सब हमारे लिए, जब खुद के लिए करते हैं ना, तो ये हमने अपने भोग के लिए किया होता है। कि ये सब अपने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, ये किस लिए, क्योंकि आपको वो सुख मिले ना, आपको वो भोग का सुख मिले, इसीलिए ये इतना बड़ा व्यापार होता है। जैसे मार्केट में भी देखिए, मार्केट में भी इतनी सारी वस्तुएं हैं, है ना, इतने जैसे लग्जरियस बहुत सारी चीजें आती है। तो जैसे एक ब्रह्मचारी है, समझ लीजिए, जिसने विवाह नहीं किया, तो जो ब्रह्मचारी है वो एक चटाई डाल के सो सकता है, या उसके लिए एक बेड है साधारण सा,
वो ब्रह्मचारी को क्या काम करना है, वो ब्रह्मचारी अपने भक्ति में लगा रहेगा। उसको अब भगवान का नाम लेना है, पूजा पाठ करना है, तो उसके लिए उतना काफी है ना। उसके लिए एक छोटा सा घर होगा, वो वहां पे अपना किचन छोटा सा रहेगा, उसमें 2-4 बर्तन ही रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग ज्यादा बर्तन भी इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि उसको साफ सफाई कौन करेगा। हरे कृष्णा, मैसेज मुझे आ रहे हैं कि ना मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे कोई माता जी लोग, शायद मीटिंग लॉक हो गई है क्या। मुझे माता जी जरा देख लीजिए। नहीं, कर दिया हरे माता जी। कृष्णा। तो ये एक ब्रह्मचारी कैसा जीवन जिएगा, बड़ा साधारण सा जीवन जिएगा, उसको कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन वही ब्रह्मचारी जब विवाह कर लेता है, तो विवाह करने के पश्चात उसको अभी एक अच्छा सा घर चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए ना। तो विवाह होगा, उसकी पत्नी आएगी। अभी पत्नी आई तो पत्नी को रहने के लिए अच्छे से घर के लिए सामान चाहिए, है ना। बिस्तर चाहिए, बेड चाहिए, सोफा चाहिए, सब चीजें चाहिए। फिर वो रसोई में काम करेगी, उसको मॉड्यूलर किचन चाहिए। मॉड्यूलर किचन में सारी वस्तुएं चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अलग अलग बर्तन चाहिए, वैरायटी चाहिए। फिर मेहमान आएंगे, तो मेहमानों को सर्व करने के लिए एक्स्ट्रा बर्तन चाहिए। फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा वस्तुएं आएंगी। तो ये जो पूरा दुनिया में जो सामान जो भरा हुआ है ना, ये गृहिणी की वजह से भरा हुआ है ना। कि उसके आने से गृहिणी का, गृहस्थ का जो है ना, गृहिणी का विस्तार ही क्या होता है, जो घर का विस्तार कहते हैं। विस्तार यानी बहुत सारा फैला के रखती है ना, पसारा बना के रखती है। तो ये जो सारी चीजें आती है, ये क्यों आ रही है, तो इतना प्रोडक्शन क्यों हो रहा है ये सारी चीजों का, क्यों, क्योंकि वो भोग करना है ना। उस पुरुष को उस स्त्री के साथ भोग करना है, तो उसको खुश रखना पड़ेगा। उसकी प्रसन्नता के लिए वो जो जो चीजें की डिमांड करेगी, उसको वो देनी पड़ेगी। वो गाड़ी चाहती है, वो अच्छी चीजें चाहती है, वो साड़ियाँ चाहती है, वो ज्वेलरी चाहती है। तो ये चीजें लाने के लिए अभी पैसे कहाँ से आए, तो वो उस पुरुष को कमाना पड़ेगा। तो वो नौकरी करेगा, परिश्रम करेगा, और फिर वो अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी करने के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो इतना सारा साम्राज्य खड़ा कर देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अमीर आदमी था, ये मुझे घर बुला के उसने कोई भगवान के बारे में चर्चा नहीं की, तो वो अपना इंद्रिय भोग दिखा रहा था कि देखो मैं कितना ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करता हूँ, मैं कितना इसमें लिप्त हूँ। ये अपना सारा विषय भोग दिखा रहा था। यहाँ पे करदम मुनि के साथ ऐसा नहीं है। करदम मुनि एक दिव्य पर्सनालिटी है। करदम मुनि एक सिद्ध पुरुष है। तो एक सिद्ध पुरुष, अभी एक गृहस्थ जीवन में इन्होंने प्रवेश किया है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पत्नी को जो जो चीजें अनुकूल है उन चीजों को प्रदान कर रहे हैं। और उनके अंदर वो वैराग्य फिर भी है, ऋषि है, अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। और भगवान के आदेशों को, उनको ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया था कि उनको एक संतान की उत्पत्ति करनी है। तो भगवान के आदेशानुसार कार्य करने हेतु वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन करदम मुनि इसमें आसक्त नहीं है। इन चीजों से वो अपने मन को उन्होंने भगवान में ही लगा के रखा है। लेकिन अभी एक गृहस्थ जीवन का यहाँ पे उनके वर्णन हो रहा है कि कैसे करदम मुनि भी, उनके अंदर भी काम वासना हो जाती है और देवती माता से उनको एक संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से आसक्ति है ना, आसक्ति में हम डूबे रहते हैं। तो प्रभुपाद ना बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि आसक्ति की वजह से कितना पतन भी होता है, और बाद में जब भगवान को स्मरण करते हैं तो वो जल्दी से उस चीज को पकड़ भी लेते हैं। हम रामानुजाचार्य के जो गुरु है यमुनाचार्य, उनकी कथा हमने कई बार सुनी है। तो यमुनाचार्य जी जब बाल्यावस्था में थे, बहुत ही एक बुद्धिमान, शास्त्रों में पारंगत, वेदों का नॉलेज रखने वाले, ऐसे बहुत ही दैदीप्यमान बुद्धि उनको प्रदान की, और भगवान के शुद्ध भक्त थे यमुनाचार्य जी। तो एक बार वो एक राजा के सभा में डिबेट करने जाते हैं।
वहां पे स्पर्धा होती थी पहले, ब्राह्मणों की, विद्वानों की। वो ऐसे सभा में एक दूसरे के सामने बैठते थे और उनकी चर्चाएं होती थी, डिबेट होता था कि एक दूसरे को वेदों के शास्त्रों के अनुसार एक दूसरे को हराना जिताना होता था। तो यमुनाचार्य वहां पे जाते हैं, वहां राजा के जो पंडित है, विद्वान है, वहां सभा में बैठे हुए रहते हैं। तो यमुनाचार्य उनको 3 प्रश्न करते हैं। यमुनाचार्य कहते हैं मैं 3 प्रश्न करूंगा, उनका आपको खंडन करना होगा। खंडन यानी क्या? जो मैंने बात कही है उसको आपको नकारना होगा और उसका रीजन भी बताना होगा। तो ये कथा हमने कई बार करी है अपने इस क्लास में, है ना? तो यमुनाचार्य अपना पहला प्रश्न करते हैं। यमुनाचार्य पहला प्रश्न करते हैं कि ये राजा जो है ये बहुत पुण्यवान है, अभी इसका खंडन करना होगा। खंडन करना होगा यानी कि ये राजा पुण्यवान नहीं है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो अभी जो राजा का जो विद्वान है, राजा के जो पंडित है, उनको ये बात कहनी होगी कि राजा पुण्यवान नहीं है। तो ये बात तो कहेंगे, लेकिन उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, उसके सबूत भी देने पड़ेंगे कि कैसा वो पुण्यवान नहीं है। तो उनके जो पंडित है वो तो एकदम घबरा जाते हैं कि राजा के लिए कहना है ऐसे, ये राजा तो हमें दंड देगा, मृत्यु दंड दे देगा यदि हम इसके ये पुण्यवान नहीं है ऐसा कहेंगे तो वो मौन धारण करते हैं, उसका कोई आंसर नहीं देते। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि राजा पुण्यवान नहीं है। क्यों नहीं है राजा पुण्यवान? क्योंकि राजा की जो प्रजा होती है ना, वो प्रजा में यदि कोई भी अधर्म का काम हो रहा हो तो उसका पाप राजा को जाता है। कोई भी जनता कोई अधर्म कर रही हो, कहीं जुआ खेलना, मांसाहार करना, नशापान करना, यदि उसकी प्रजा में ये चीजें हो रही हो तो इसका पाप का फल राजा को भुगतना पड़ता है। इसका जो फल जाता है वो राजा को जाता है। तो क्यों? क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में ये ऐसी चीजें का प्रवेश ना हो। ये राजा की ड्यूटी है कि वो अपने प्रजा में ये अधर्म वाले सारे जो काम है उसको बंद करे, उसको सख्ती से मना करे। फिर अभी यमुनाचार्य दूसरा प्रश्न करते हैं। यमुनाचार्य दूसरा प्रश्न करते हैं कि ये राजा की जो पत्नी है, महारानी है, ये महारानी पतिव्रता है। अभी तो और हलचल मच जाती है सभा में कि अरे यमुनाचार्य जी ने ये क्या कहा, क्योंकि अभी राजा के जो विद्वान पंडित हैं उनको इसका खंडन करना है कि महारानी पतिव्रता नहीं है, ये बताना है। तो अभी तो धर्म संकट में पड़ गए वहां के जो पंडित है वो, कि ये कैसे बात है कि हम महारानी पे बोले, राजा एक बार सहन भी कर लेंगे, लेकिन यदि हमने महारानी के ऊपर ब्लेम करा तो राजा तो हमें, है ना, हमारी सजा क्या होगी तो हमें पता नहीं है। तो वो जो पंडित है वो मौन धारण करते हैं, वो दूसरे सवाल का उत्तर भी नहीं दे पाते। तो अभी सारी प्रजा एकदम शांति से सुनती है कि यमुनाचार्य क्या कहने वाले हैं। तो यमुनाचार्य इसका उत्तर देते हैं। यमुनाचार्य कहते हैं कि एक राजा में 5 देवताओं का वास होता है। एक राजा को 5 देवताओं के ब्लेसिंग्स होते हैं और इसके वजह से उसके पास बल रहता है, उसके पास समृद्धि रहती है, उसके पास सौंदर्य रहता है, उसके पास आकर्षण रहता है। तो ये देवता जो है वो उसके अंदर वास करते हैं, अपनी कृपा देते हैं और इसके वजह से राजा में वो शक्तियां रहती हैं। तो जब राजा उस महारानी से जब भोग करता है तो क्या होता है, ये 5 देवता भी रानी के साथ भोग करते हैं और इसीलिए वो रानी जो है, महारानी जो है, वो पतिव्रता नहीं है। अभी वहां पे सभा में सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, यमुनाचार्य जी का जो विद्वत्ता का लेवल है उसको देखते हैं। और अभी यमुनाचार्य तीसरा सवाल पूछते हैं। तीसरा सवाल पूछते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण क्या है? जो सामने वाले पार्टी का जो विद्वान है, जो उनका प्रतिस्पर्धी है, वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो माँ कैसी है? वो
जिसको संतान नहीं होती है ना, ऐसी स्त्री है कि जिसने एक भी संतान को जन्म नहीं दिया है ना। जैसे हम कहेंगे उसका बांझ बांझ स्त्री है। तो अभी जो ये ब्राह्मण है, ये विद्वान है, सामने वाले राजा के पक्ष का, वो तो सोचने लगता है कि मैं मेरी माँ की इकलौती संतान हूँ, तो मैं मेरी माँ के मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तो मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती है? मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दे दिया है। तो अभी इसको नकारना है ना, इसको नकारते हुए इसका खंडन करते बताना है। तो अभी यहाँ पे वो मौन रह जाते हैं, क्योंकि इसको इसका भी उत्तर नहीं दे पाते। तो कैसे बताए कि हाँ, कि माँ बांझ है करके, कि पुत्र का जन्म तो उसने दिया है, तो बांझ कैसे हो सकती है? तो अभी उस समय भी वो मौन धारण करते हैं। और अभी यमुनाचार्य इसका उत्तर देते हैं। यमुनाचार्य कहते हैं कि एक स्त्री जो एक पुत्र को, मीन्स एक ही संतान को जन्म देती है, तो शास्त्रों के अनुसार उस स्त्री को बांझ कहा जाता है। यदि वो दूसरा तीसरा बच्चा करती है तो उसका वो मातृत्व रहता है। लेकिन यदि वो एक ही पुत्र को जन्म देती है, एक ही संतान को जन्म देती है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे बांझ कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने वो किया हुआ होता है, अपने भोग के लिए उसने वो किया रहता है। और बाद में तो दूसरी संतान क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उसकी फिगर खराब हो रही है, उसको स्वास्थ्य में तकलीफ हो रही है, वो उसको ठीक से पाल नहीं पाएगी, वो उसको दिक्कत होगी उसको पालने में, कि शरीर को बड़ा कष्ट होगा बच्चों के पीछे भागने में, इधर उधर भागा दौड़ी करने में। तो वो अपना स्वार्थ देखती है, अपना इंद्रिय भोग देखती है। इसलिए ऐसी स्त्री को शास्त्रों के अनुसार बांझ कहते हैं। तो जब यमुनाचार्य ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, तो सभा में बहुत तालियों की गूंज उठ जाती है कि इस यमुनाचार्य ने कितने सुंदरता से इन सारे प्रश्नों का इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और राजा भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। और राजा प्रसन्न होकर क्या करते हैं, यमुनाचार्य जी को एक आधा राज्य दे देते हैं गिफ्ट में। और अभी यमुनाचार्य ये आधा राज्य जब इनको मिल जाता है, तो यमुनाचार्य की तब उम्र बहुत छोटी थी, छोटे से बालक थे तभी वो। तो यमुनाचार्य को ये जब सारा राजपाट मिल जाता है, तो यमुनाचार्य इसमें इतने रत हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं, कि उनको कई वर्षों तक याद ही नहीं रहता कि वो एक भक्त भी है, को भगवान की भक्ति करनी है। भूल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। पूरा ऐशो आराम, भोग विलास करना, है ना, वहां पे जो उनकी रानियां है, दासियां है, उनके साथ भोग विलास करना, इसमें पूरा अपना जीवन बिताते रहते हैं। फिर उनके जो दादाजी हैं यमुनाचार्य जी के, उनको हमेशा दुख रहता था कि मेरा जो ये पोता है, ये कैसे है, इसने अपना जो मूल स्वरूप है ये भूल चुका है, ये भगवान की भक्ति को भूल चुका है। तो उनके जो दादाजी थे यमुनाचार्य जी के, वो भी एक बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे। तो जब वो अपने शरीर को त्यागते हैं, तो अंत समय वो अपने शिष्य को कहते हैं कि यदि तुम्हें गुरु की एक आदेश है ना, आखिर जो लास्ट का आदेश है, यदि उसका पालन करना है, तो मेरा आदेश है कि तुम यमुनाचार्य को फिर से भक्ति में लेके आओ, यमुनाचार्य को फिर से भगवान से भक्ति में जोड़ दो। फिर जो ये शिष्य है, उसके लिए तो गुरु आज्ञा परम उसका धर्म है। तो अभी वो यमुनाचार्य, जहाँ पे यमुनाचार्य राज्य कर रहे हैं, उस राज्य में जाते हैं। अभी इस शिष्य को तो वहां पे परमिशन नहीं मिलती डायरेक्ट यमुनाचार्य से मिलने के लिए, क्योंकि यमुनाचार्य अभी तो राजा बन चुके हैं, तो राजा को तो ऐसे जाके मिल नहीं सकते। वो प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। तो ये शिष्य क्या करते हैं, एक गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट सुगंधित ऐसे पत्तियां होती है। वो पत्तियां, वो राजा का जो कुक है, जो रसोइया है,
उसको जाके देते हैं और कहते हैं इसको राजा का ये साग खिला देना, इस सब्जी का। और वो पूरे लगातार 30 दिन 30 दिन ये साग सप्लाई करते हैं, रोज फ्रेश साग लेके सुबह जाके वो उस रसोइयों को जाके दे देते हैं। और अभी जब ये यमुनाचार्य, इनको रोज सुबह साग ये मिलता था खाने के लिए, तो वो इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट होता था कि यमुनाचार्य को उसकी आदत पड़ी थी कि वो उनको रोज सुबह के भोग में, प्रसाद में वो उनको चाहिए ही चाहिए। फिर क्या होता है, आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद ये जो शिष्य है वो उस साग का सप्लाई बंद कर देते हैं। तो जैसे ही साग का सप्लाई बंद कर देते हैं तो यमुनाचार्य पूछते हैं कि ये रसोई में अभी ये साग क्यों नहीं आ रहा। रसोईया कहता है कि ये जो साग देता था ना, वो व्यक्ति अभी साग नहीं देता, उसने अभी बंद कर दिया है। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि उसको ढूंढ के लाओ, उसको खोजो, मुझे ये साग चाहिए। तो अभी जो रसोईया है, प्रधान है, ये उस शिष्य को ढूंढते हैं और शिष्य तो यही चाहता था कि उनको डायरेक्टली यमुनाचार्य जी से मिलना होगा, तो भेंट हो जाएगी। अभी ये शिष्य को लेके जाते हैं, यमुनाचार्य कहते हैं उनको कि वो साग जो है वो उसका सप्लाई फिर से शुरू करो। तो ये शिष्य कहते हैं कि एक कंडीशन है ना, ये साग यदि आपको चाहिए तो आपको अभी खुद चलना होगा, क्योंकि आपके जो दादाजी थे, आपके दादाजी ने मुझे ये कहा था, मुझे बताया था, ये काम सौंपा था। तो उनके अनुसार अभी आपके दादाजी ने कहा है कि ये साग तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी है, बहुत बड़ी सुख संपदा छोड़ी है। तो यमुनाचार्य कहते हैं अच्छा तो लाओ, मुझे दे दो जो प्रॉपर्टी है वो। तो वो शिष्य कहते हैं कि इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा उस जगह पे। तो यमुनाचार्य कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो अभी जो ये शिष्य है वो आगे आगे और यमुनाचार्य जी पीछे पीछे ऐसे चल रहे हैं। और चलते चलते ये शिष्य क्या करते हैं, ये शिष्य सारे श्लोकों का, भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं। और जैसे जैसे ये श्लोक बोलते जा रहे, यमुनाचार्य जी को अब उन्होंने जो वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया था वो याद आने लगता है, स्मरण होने लगता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब जो श्लोकों को, वो भगवान की महिमा को, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है, अपने भक्तों पे कितनी दया करते हैं, ऐसे जब अपने श्लोकों में बताते हैं तो यमुनाचार्य के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यमुनाचार्य वहीं पे स्थित होते हैं, यमुनाचार्य रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू रुकना बंद नहीं होते। और वो कहते हैं कि आपने मुझे, मेरी जो खोई हुई जो संपदा थी वो आपने मुझे वापस दिलाई है। मेरा जो वैभव था, मेरा जो प्रॉपर्टी थी, यही मेरी प्रॉपर्टी थी कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान का स्मरण करना है, और मैं इसको भूल चुका था। और फिर यमुनाचार्य सब कुछ त्याग के, है ना, अपने भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसे ही यमुनाचार्य ये भी एक कुछ समय के लिए उस भोग में आसक्त हो गए, भोग में आसक्त हो गए, लेकिन जब भगवान का स्मरण आया तो उन चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कैसा वैराग्य है, ये कर्दम मुनि के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि भगवान का स्मरण तो नित्य है, ये सब क्या है, भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु ये किया गया हुआ कार्य है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि अपनी पत्नी के साथ कहाँ कहाँ पे घूमे हैं इसका भी वर्णन हो रहा है, कौन कौन सी जगह पे गए हैं। तो अपनी पत्नी का जो भरण पोषण है, अपनी पत्नी के लिए जो भी कर्तव्य है, वो एक गृहस्थ जीवन में कर्दम मुनि पूरी तरह से संपन्न करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रभुपाद ये विशेष जो इसका उल्लेख कर रहे हैं ना, ये कर्दम मुनि के एक पति धर्म के बारे में भी बता रहे हैं कि कर्दम मुनि ने अपना पति धर्म कैसे निभाया है, अपनी पत्नी के सारी इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण किया है। तो जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद
पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा करना, और पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि वो पूरे समर्पण के साथ पति की सेवा करे। तो आपके साथ एक छोटी सी कथा शेयर करते हैं। 12 जो अलवार थे, उन अलवारों में एक स्त्री अलवार भी थी जिनको अंडाल कहते हैं। आपने सबने उनकी कथा भी सुनी होगी, आपको नाम से परिचित होंगे। तो ये अंडाल एक अलवार भगवान की शुद्ध भक्त है। तो एक माली थे जो भगवान की सेवा में फूलों की सेवा करते थे। के पास एक बगीचा भी था। तो रोज ताजे ताजे फूल तोड़ के भगवान के लिए माला बना के भगवान को वो भेंट स्वरूप अर्पण करते थे। तो एक दिन होता क्या है कि जमीन में उनको एक वहां पे रोने की आवाज आती है। थोड़ा सा गड्ढा जैसे पड़ा है, उसमें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो एक बालक पड़ा हुआ है। उसको उठाते हैं तो देखते हैं ये कौन है, एक बालिका है। तो ये जो माली है वो इसको भगवान की कोई इच्छा समझते हैं कि इसको तो यहाँ पे तो वो अकेले ही रहने वाले थे, दूसरा कोई आना जाने वाला भी नहीं होता था, क्योंकि वो गांव से बहुत दूर रहते थे। तो ये इसको भगवान की इच्छा समझते हैं और उस बालिका को उसका वो पालन पोषण करने लग जाते हैं। तो वो भूमि से मिली थी, तो उसका वो नाम रखते हैं गोदा। गोदा नाम रखते हैं। अभी ये गोदा, जैसे ये माली उनके बाबा जो काम करते थे वैसे वो भी करने लगती है कि भगवान के लिए फूल चुनना, मालाएं फूलों की बनाना। तो ये क्या करती थी गोदा हमेशा, कि जो भी फूल चुने जाते थे उन फूलों को वो सूंघती थी। पहले सूंघती थी और फिर वो अपने बाबा को, उसके बाबा को लगता था इसने फूल लेके आए हैं, तो बाबा वो फूल भगवान को चढ़ा देते, अर्पण कर देते थे। फिर कभी कभी फूलों की माला जो बनी हुई रहती थी, तो गोदा क्या करती थी, वो फूलों की माला अपने गले में पहले पहन लेती थी। अपने गले में पहन के इधर उधर घूम के फिर वो माला अपने बाबा को जाके दे देती थी, और वो बाबा वो माला भगवान को चढ़ा देते। तो ये ऐसा नित्य हुआ करता था। ये जो गोदा है ये बड़ी होती जाती है, और जैसे ही जैसे ये बड़ी होती है, बड़ी आकर्षक होती है, बड़ी सुंदर होती है। एक दिव्य तेज उसके चेहरे पे, मुखमंडल पे रहता है। एक देवी की भांति इसका स्वरूप रहता है। तो ये जो माली है उनको, ये जो पिताजी है उनको अभी चिंता सताती रहती है कि ये जो गोदा है इसका विवाह करना पड़ेगा, इसके लिए अनुरूप वर ढूंढना पड़ेगा। तो इसका कैसा होगा, इसका सब कुछ आगे का के लिए कैसे हम इसका बंदोबस्त करेंगे। तो भी एक दिन होता क्या है, ये जो माली है इनके सपने में जो वरद राज है, वरद राज आते हैं, या बालाजी कहेंगे, बालाजी आते हैं उनके सपने में। और बालाजी आते हैं और कहते हैं कि इस पुत्री को बहुत अच्छे से सजा धजा के, एक वधू के जैसे, है ना, पूरे अलंकारों से, गहनों से सारा इसको सजा धजाता है, एक दुल्हन की तरह उसको तुम बालाजी के मंदिर में लेके आओ, इसका विवाह होने वाला है। तो अभी ये जो इसके पिताजी है इनके सपने में आते हैं ऐसे भगवान, और कहते हैं, और वहां पे बालाजी के मंदिर में जो पुजारी है उनके सपने में भी भगवान आते हैं और उनको कहते हैं कि अभी मेरा विवाह होने जा रहा है, तुम क्या करो, सारा बंदोबस्त करो यहाँ पे, है ना, मंदिर को बड़ा अच्छे से रख रखाव करो, फूलों से सजाओ, धूप सब कुछ अर्पण करो यहाँ पे। और एक दिन तिथि बताई जाती है कि इस तिथि में तुम्हें ये सब कुछ करना है। और वो जो माली है उनके सपने में भी आके उस तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस तिथि में तुम्हें वहां पे गोदा को लेके आना है। अब जब ये गोदा बड़ी होती है ना, तो इसका नाम अंडाल पड़ जाता है, अंडाल नाम से जाने जाते हैं। तो जब ये फूलों का सुगंध लेती थी, मालाएं पहनती थी, तो उसके बाबा एक बार उसको टोकते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना होता है ना, ये भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं।
तो इसको हमें सूंघना नहीं चाहिए, इसको हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये गोदा जो है वो बड़ी उदास भी हो जाती है कि मुझे सूंघने नहीं मिल रहे हैं। तो जिस दिन गोदा उस फूलों को सूंघती नहीं है, तो उस दिन जब वो माली उनको भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान उनके सपने में आके कहते हैं कि जब गोदा उन फूलों को सूंघती है, उन फूलों को माला को पहनती है, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको वैसे करने दो। तो उनके पिताजी है वो कभी उनको रोकते नहीं है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अभी ये अंडाल जब बड़ी हो गई है, तो अभी इसके विवाह का दिन आ गया। अभी इनके जो पिताजी है, जो बाबा है, वो उनको बहुत अच्छे से सजा धजा के एक वधू की तरह पालकी में बिठा के बालाजी की ओर निकलते हैं। और अभी बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि सारे जो वहाँ के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनमें ये सारी वार्ताएं फैल जाती है कि इस ब्राह्मण के, इस पुजारी के सपने में भगवान आए थे, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उनको बालाजी टेम्पल में वहां पे बुलाया है, मंदिर में। तो सारा जो गांव का गांव, पूरे आजू बाजू के गांव वाले भी, सारे लोग इस पालकी के पीछे पीछे, अंडाल की पालकी के पीछे पीछे जा रहे हैं और मंदिर के प्रांगण में जाते हैं। तो वहां के पुजारी भी तैयार हुए बैठे हैं, उन्होंने भी अपने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया है। सब कुछ बड़े धूप दीप आरती, सारी जगह पे रोशनाई रोशनाई है ना, सब कुछ पूरा बंदोबस्त करके रखा है, जैसे एक विवाह संपन्न सोहरा वहां पे होने वाला है। अभी गोदा पालकी से उतरती है, उसके जो पिताजी है वो उनको द्वार तक लेके जाते हैं, भगवान के गर्भगृह के द्वार तक लेके जाते हैं। और सारे जो लोग हैं, सारी जो जनता है वहां पे, सारे भक्तगण हैं, पूरा मंदिर का प्रांगण एकदम खचाखच भरा हुआ है। लोगों की नजरें कि कैसे अब विवाह होगा गोदा का, और किसके साथ होने जा रहा है, कौन इसके साथ विवाह करने वाला है, दूल्हे का तो पता ही नहीं है। अभी गोदा को उस गर्भगृह तक छोड़ा जाता है और उसके अंदर के बाबा को प्रवेश नहीं होता। अभी ये जो गोदा है वो भगवान के चरणों के पास जाती है, चरणों के पास जाती है, चरणों पे वंदन करती है, फिर भगवान के नाभि के पास आती है, नाभि के पास आके वंदन करती है, नमस्कार करती है, और भगवान के हृदय के पास आके सभी लोगों के सामने वो भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाती है। और इस तरह से ये जो अंडाल है ये भगवान की सेवा में समर्पित हो जाती है। और ये वहाँ के जहाँ पे जो लोग हैं इतने सारे, वो अंडाल के नाम से जय जयकार करने लग जाते हैं, मंगल ध्वनि करने लग जाते हैं, प्रेम ध्वनि करने लग जाते हैं। तो ठीक है, मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी कोई भूल हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। तो क्विकली मैं भक्तों से पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, टीका टिप्पणी तो लेते हैं। हरे कृष्णा। लगता है कुछ नहीं माता, तो थैंक यू। आपका कथा इतना सुंदर रहता है, इतना समझने में आसान रहता है, किसी का कोई शंका रह ही नहीं जाता। तो धन्यवाद माता। लोग रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण।